आपके पंचायत के सरपंच पद के उम्मीदवार झगड़ू महतो का देहांत हो गया। क्या मतलब कि शोक दिवस मना रहे हैं आप? जी, हमारे पंचायत के झगड़ू महतो सरपंच उम्मीदवार थे। हम लोगों के सहपाठी ही थे। उनके शोक संदेश में हमने कल प्रचार का कार्यक्रम बंद करवा दिया और मैं उनके परिवार के साथ संवेदना जारी करता हूँ, उनका नमन करता हूँ। आप भी उम्मीदवार हैं, सरपंच के पद पर उम्मीदवार हैं। आपके पंचायत पे हमने घूमा है और पता चला है कि इस बार जीत तय है। खासकर युवा, महिलाओं और जो सीनियर सिटीजन के लोग हैं, आपको चाह रहे हैं सरपंच पद पर, चाह रहे हैं। तो सरपंच पद बहुत ऑनेस्ट पद होता है, जजमेंट देने का होता है। जैसे छोटे छोटे मामले आएंगे, कैसे उसको निपटारा कीजिएगा? देखिए, जितने भी प्रतिनिधि होते हैं वो प्रतिनिधि सरपंच के कुर्सी पर बैठ के वोट का आयोजन करते हैं, न्याय नहीं करते हैं। सरपंच के कुर्सी पर बैठ जाते हैं और जब मामला आता है तो उनको नज़र पड़ता है कि किसके परिवार में कितना वोट है या इस व्यक्ति के हाथ में कितना वोट है। अगर ये गलत किए हुए हैं, हम इसको कहते हैं ये गलत करेंगे तो अगला बार हरा देगा। मेरा सिद्धांत है कि मैं चाहे जो हो, जिसके साथ न्याय होगा, वो गरीब के साथ न्याय हो या अमीर के साथ हो, वोट नहीं हो उसके साथ हो या वोट हो उसके साथ हो, जो गलत करेंगे उनको जो हमारे अधिकार क्षेत्र में पनिशमेंट करने का अधिकार दिया गया है वो मैं अवश्य करूँगा। जैसे छोटे छोटे मामले आएंगे, जैसे घरेलू हिंसा, सास बहू का लफड़ा और भाई भाई का झगड़ा, जमीनी विवाद, ये ज़्यादा पंचायत में आते हैं। तो उसको कैसे निपटारा आप कीजिएगा? जो सही होगा। अगर मान लीजिए कि कोई भाई ज़्यादा रखे हुए है, कोई भाई कम रखे हुए है, इसीलिए तो विवाद होता है। आपस में उसका हिस्सा जो है वो हिस्सा निकाला जाएगा। और परिवारिक हिस्सा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खासकर देखा गया है उसको। मतलब कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि छोटे छोटे जो मामले हो वो पंचायत स्तर में ग्राम कचहरी के द्वारा फैसला हो तो बेहतर है। क्योंकि वहाँ कोर्ट में क्या होता है, छोटे छोटे मामले जो है थाना जाते हैं, थाना से कोर्ट जाता है, कोर्ट से जाने के बहुत सी केसेस मतलब पेंडिंग है। इसके लेके सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था। ऐसे इस समाज में यह व्यवस्था बनी हुई है, प्रक्रिया है कि हम आपको माने आप दो भाई लड़ गए, मैं प्रतिनिधि हूँ, मैं थाने से साठगांठ में हूँ, आपसे इन पर केस करवा दिए, इनको फिर बुलाए ये आइए हम इसको समझौता करा देते हैं। ये सब भ्रष्टाचार का मामला है। कोई भी डिसीजन पंचायत प्रतिनिधि करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ वोट के लोभ से कि अगर हम न्याय करेंगे तो अगली बार हमको हरा देगा। तो हमने निर्णय किया है कि वो हरा दे चाहे जिता दे, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन न्याय करेंगे। क्योंकि आप पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं और सीनियर सिटीजन के हैं, तो बहुत से पंचायत में आप गए होंगे, कुछ अपनी बात को रखे होंगे समाज के बीच में, तो जिससे लोग आपको इस बार जो है सरपंच पद पर मतलब आपको जो है से खड़ा किए हैं। क्या उम्मीदें लग रही हैं इस बार आपके पंचायत में बदलाव होंगे? जी, हम करीब करीब 20 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन किसी पद पर खड़ा हुए थे नहीं। लोगों का समूह आया कि नहीं इस बार बदलाव करना है और उसमें आप अच्छे कैंडिडेट के रूप में रहेंगे, आप खड़ा हुए। लोगों के सहयोग से हम खड़ा हुए हैं, हम अपने मर्जी से खड़ा नहीं हुए, लोग हमको खड़ा किए हैं। और अभी तक मैंने आप सर्वे कीजिएगा तो आपको बुझाएगा कि अभी तक कोई मेरे साथ लड़ाई में ही नहीं है, चाहे वो पूर्व सरपंच हो चाहे कितने कैंडिडेट, कोई लड़ाई में नहीं है। किन्हीं को अपने घर तक 2-4 को वोट होगा या किन्हीं को किसी क्षेत्र में 150 हो जाए, लेकिन किसी को कहीं हमको हर क्षेत्र में हर व्यक्ति से लड़ाई है। आपका चुनाव चिन्ह मिल चुका है, क्या मिला है चुनाव चिन्ह?
हमारा चुनाव चिन्ह है 1 नंबर पर स्टोव छाप। स्टोव साहब, क्रम संख्या कितने पर है? 1 पर। 1 पर है। जी। और उम्मीद लग रही है कि इस बार आपके पंचायत में बदलाव होंगे। बदलाव का तो लहर है। लहर। हम आ गए हैं। लोगों का ये कहना है कि आपसे बेहतर व्यक्ति अभी तक खड़ा नहीं हुआ था, इसलिए बदलाव नहीं हुआ। 2021 का जो पंचायत चुनाव हुआ, कई चरणों का चुनाव हो चुका है, हम लोग गए हैं, घूमे हैं, सारा चीज़ किए हैं, फीडबैक लिए हैं, सारा चीज़ें हैं। तो उसमें देखे हैं कि 85% वर्तमान प्रतिनिधि की हार हुई है और नए लोग को मतलब मौका मिल रहा है और शिक्षित जो हैं वो सामने आ रहे हैं, युवा खास के आ रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका? शिक्षित आ रहे हैं, लेकिन शिक्षित में भी हैं कि जिनका मैंने पंचायत स्तर पर ये कोनो विधायक का लड़ाई नहीं है कि पार्टी टिकट दे दिया आप जीत गए। पार्टी का वोट होता है, 4 आना वोट है, इधर उधर जो पड़ जाता है। नहीं तो यहाँ बटा हुआ है कि हम फलना पार्टी है, हम फलना पार्टी है। पंचायत में पार्टी नहीं होता है। पंचायत के व्यक्ति को अपने छवि पर वोट पड़ता है, उसका छवि जैसा होगा वैसा ही वोट पड़ेगा। करीब करीब हम अपने समाज में माने बेदाग छवि के आदमी हैं, हमारे ऊपर कोई दाग नहीं जी। इसलिए भरोसा है, विश्वास है और लोग समझ रहे हैं। 4 पद जो है आपका, वो तो सरकार क्या नियम लगाया है उसमें, क्यों नहीं इसको ईवीएम दिया, क्यों उसको दे दिया, तो सरकार का मैटर है। हम लोगों को तो सब दिन से पंचायत चुनाव बैलेटे पर हुआ था। अब नया फंडा आया है, वो अपन करा रहे हैं। अगर सरकार के पास व्यवस्था नहीं थी, इसके वजह से ऐसा हुआ। हमने कई चरणों पर गए हैं, देखकर मतलब टिप दिया है। अब थोड़ा सा कितने में शिकायत आया है कि बोकस वोट ज़्यादा गिर गया है, मतलब कि मोहर वो न मारा, सीधे बक्सा में गिरा दिया, ये शिकायत आ रही है। हाँ, तो ये तो समझाना पड़ेगा, क्योंकि अब 4 व्यक्ति मैंने 6 पद का चुनाव है, जिसमें 4 गो है ईवीएम वाला कहता है जो बटन टिपना है। अब एक व्यक्ति को समझाने के लिए वहाँ पहुँचता है, मैंने कम से कम 10 चौक 40 आदमी वार्ड से लेकर के, और मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद का प्रत्याशी किसी भी पंचायत में कम से कम 40 है। एक आदमी को कन्विंस कर रहा है कि आप वार्ड में हमको दीजिएगा, कोनो कह रहा है समिति में हमको दीजिएगा, बटन है टिपना है। सिर्फ एक सरपंच का उम्मीदवार है, एक पंच का जो कहने जाता है जो मोहर मारना है। मोहर मारना है तो उसको तब करना सिखाना होगा। महिला अक्सर मैंने, अब तो जनरेशन बढ़ा है, अब शिक्षा में उन्नति हुई है, लेकिन पूर्व के जो महिला हैं उनके पास तो शिक्षा है नहीं, तो समझ पा नहीं रहे हैं। उनको समझाना होता है और उस प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। एक लड़के बैठते हैं एक औरत के पास, कहते हैं कि चुनाव चिन्ह के बीच में मोहर मारिएगा, लंबा से मोड़िएगा ताकि आपका वोट बोकस नहीं होगा। ये समझा रहे हैं, ये समझा रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं। हाँ, जागरूक भी कर रहे हैं। जागरूक भी तो होना भी चाहिए। एक वोटर को हम दरवाजे पर जाते हैं और उनको कहते हैं कि यही चुनाव चिन्ह होगा, इसके बीच पर आप मोहर मारिएगा। डारी पर इधर उधर मार दीजिएगा, बोकस हो जाएगा। बीच पर मारिएगा और लंबा से मोड़िएगा ताकि उसमें रसनोई लगा रहता है, वो उसके नामे पड़ सकेगा। ऐसे मोड़िएगा तो दूसरे पर चला जाएगा तो आपका वोट बेकार होगा। ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि जागरूक भी होना चाहिए। इसके बहाना चुनाव अपने जगह पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मगर जागरूक होना चाहिए जी। एक इंसान के नाते, मतलब जागरूक कर रहे हैं। तो आप अपनी ओर से अपने पंचायत वासी से क्या अपील करना चाह रहे हैं? हाँ, अपील क्या करना चाह रहे हैं? इस बार जो सरपंच पद के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या अपील करना चाह रहे हैं वोट के लेके? हम कुछ नहीं अपील कर रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि न्याय होना चाहिए, न्याय के साथ विकास होना चाहिए। उसमें भी, विकास में भी हम आपका मदद करेंगे। न्याय जहाँ होगा, विकास पदाधिकारी हैं, उनसे बात करने की क्षमता हमें है ना, बात करेंगे इसके लिए कि न्याय, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम न्याय के साथ विकास करते हैं।
ना। हम्म, तो हम भी सरपंच का पद वो चोरी चमारी वाला नहीं है। सरपंच का पद जो है वो एक गरिमा का है और न्याय का है। अभी राज्य सरकार द्वारा घोषणा हुआ है कि सरपंच पद को मतलब थोड़ा सा उन्नीस बनाया गया है। Honest। हाँ, जो जनवरी से लागू होगा कि उनकी अध्यक्षता में बैठक भी होगी, सारे योजना का देख रेख भी करना है, क्योंकि वो सरपंच को पहले नहीं था ये पावर इस बार मतलब नीतीश कुमार जी जो देने जा रहे हैं, तो इसको किस तरह आप सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि उस बैठक की अगर अध्यक्षता हमको करने को मिलेगा तो मैं यही चाहूँगा कि इसमें कम से कम भ्रष्टाचार हो, सही योजना धरती पर उतरे, जिससे कि हमारे जनता और हमको भी उससे लाभ मिल सके। जी, परिचय बताया जाए। हमारा नाम हुआ अभिराम कुमार ठाकुर और सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार। और मतलब चुनाव चिन्ह क्या है, एक बार और बता दें। चुनाव चिन्ह 1 नंबर पर स्टोव छाप। स्टोव साहब, आम जनता से अपील कर रहे हैं कि एक बार सेवा करने का मौका मौका दीजिए। ऐसे भी हम सेवा कर रहे हैं। हम 20 वर्षों से किसी पार्टी का अध्यक्ष थे प्रखंड का। पंचायत कौन सा होगा? पीरापुर पर प्रखंड, बंदरा, जिला? मुजफ्फरपुर।